हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है आपके जून के 15 से 30 जून के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वैसे ये बाई वीकली रीडिंग है यानी कंबाइंड है, क्योंकि 4th वीक की रीडिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा कुछ रीजंस की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए। The Star, Love, Three of Air, and Hierophant. So I think Capricorn, ये समय आपके लिए हील करने का है। द स्टार के साथ बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरे हो सकते हैं आप। हो सकता है कि इस पर्सन ने बार बार किया हुआ कमिटमेंट तोड़ा है। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इतने ऑब्स्टेकल्स रहे हो और आप अकेले अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बट अब ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से बाहर आइए। ये जो कुछ भी कियोस आपकी लाइफ में है, इससे बाहर आने की आपको जरूरत है। इस समय ठहरने की जरूरत है और फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप पे, इस पर्सन से पर्टिकुलरली। शायद आप अभी भी पास्ट इश्यूज से बाहर नहीं आए हैं। आप दोनों ही शायद आप किसी टॉपिक पे बात करते हो, डिस्कशन करते हो और बार बार कोई टॉपिक उठकर आता है। उस चीज को, उस सर्कल को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। लव के कार्ड के साथ आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप वाकई में कनेक्टेड हैं अभी भी या नहीं। क्या आपके बीच वाकई में फीलिंग्स है या नहीं। एंड डेफिनेटली है। सो यहाँ पे रियलाइज करने की जरूरत है कि नेगेटिविटी को आपको बाय कहना ही होगा। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आप बार बार उठना चाहते हैं, जिसको आप अपने पास्ट में पीछे छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पा रहे। हर बार आप कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ गैदर करके, मगर फिर वो चीजें सामने आती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक अजीब सा रिलेशन है। ये पर्सन पूरी तरह से आपका अपोजिट है बिहेवियर में। आप जितने जेंटल हैं, आप जितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये पर्सन उतना ही वाइल्ड और रेकलेस है। और आप जितने डिसिप्लिन्ड हैं, उतना ये पर्सन आउट ऑफ डिसिप्लिन है। या बोला जाए कि कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं। जब कोई चीज हो जाती है उसके बाद ये पर्सन सोचता है कि शायद मेरे इस एक्ट से आप हर्ट हुए होंगे, यानी कैप्रिकॉर्न हर्ट हुआ होगा। सो आई थिंक यहां पर आपको डिस्कशन की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि आप एक्चुअली में कनेक्टेड है या नहीं, और अगर कनेक्टेड है तो इस पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि 3 ऑफ एयर के साथ आप सेपरेशन में हो सकते हैं अभी भी। 3 ऑफ एयर के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर ले, चीजें पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो सकती। अब आप इस रिलेशनशिप के साथ नहीं चल सकते या इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि 3 ऑफ एयर के साथ बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है और ये कुछ ऐसा है जिसे एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। फिर यहाँ कार्ड है हायरोफेंट का। हायरोफेंट के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि
आप एक दूसरे से कमिटेड हैं, पर कमिटेड तब हुए हैं जब आप ऑलरेडी अपना बिलीव खो चुके हैं। ये बिलीफ आपका कि आप एक दूसरे के लिए बने या सोलमेट से, ये बिलीफ खोने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कमिटेड हो गया है। आई मीन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस इन चीजों की तब समझ में आ रही है इस पर्सन को, जब इस पर्सन ने उन चीजों को खो दिया है, या एक ऐसे पॉइंट पे समझ में आ रही है जब आपने अपना भरोसा खो दिया है कि ये पर्सन लॉयल हो सकता है या इस रिलेशनशिप में स्टिक कर सकता है और ये चीजें आगे चल सकती है। ये ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Earth, Eight of Air, Four of Fire, King of Air, Five of Earth। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके सिचुएशन में, या शायद ये थर्ड पार्टी थी। ओके, एंड इस थर्ड पार्टी से डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था आपके लिए, क्योंकि एट ऑफ एयर के साथ आप अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, मगर फिर भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है। एंड एट ऑफ एयर के साथ कॉन्स्टेंटली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास, या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं और ये चीजें आपका मूड खराब कर रही हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको इस पर्सन के बारे में जितना कम सुनने को मिले उतना अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज आप तक पहुंच रही है। किंग ऑफ एयर, ये पर्सन शायद आपको ये चीजें इंटेंशनली भिजवा रहा है, ये मैसेजेस, ये क्लूज, ये हिंट्स। ये पर्सन आपको रियलाइज करवाना चाहता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप इस रिलेशनशिप में से बाहर नहीं जा सकते। और इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ऑलरेडी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें कट ऑफ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन पॉजिटिव है और थोड़ा सेल्फिश भी। इस पर्सन को तब ये रियलाइज नहीं हो रहा था जब आप थे कि उन्हें आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो आपको खो सकते हैं, पर अब जब आप नहीं हैं तो इन्हें आपको खोने का डर सता रहा है। एंड फोर ऑफ फायर के साथ ये पर्सन अब आपसे कमिटमेंट करने का सोच रहा है, ये पर्सन कमिट करना चाहता है और इन्हें आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि आपको एक बार फिर से उनसे बात करनी चाहिए, आपको रीयूनाइट करना चाहिए। आई मीन ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली आपको तंग करते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में बने रहें और आप उनको याद करते रहें ताकि ये चैप्टर कभी क्लोज ना हो, आपके दरवाजे उनके लिए बंद ना हो। एंड सर्टनली ये पर्सन दूसरा मौका खोज रहा है। इन्हें ये जानना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आप ऑलरेडी पहले की चीजों को भूल चुके हैं या नहीं भूल चुके हैं, क्या आप उन्हें माफ करने के लिए और मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं या नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael,
trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. आपका चाहे जो भी डिसीजन हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं और आप सेफ हैं। इस बात की परवाह मत कीजिए कि आप हर्ट होंगे या आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सरेंडर योर कंसर्न्स, अपनी चिंता को छोड़ दीजिए और सारी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आप देखेंगे कि अपने आप सारी चीजें होती जाएंगी और आपके प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके जून के सेकंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।